नमस्कार, मैं दिव्या कांति दिव्या वेदयोग एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अब वास्तु सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें वास्तु की दिशाओं पे, वास्तु पे जो भी महत्वपूर्ण छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि वास्तु दोष को रिमूव करते हैं, उन पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। तो वास्तु सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज सर्वप्रथम मैं वास्तु पुरुष का क्या महत्व होता है, वास्तु पुरुष के बारे में हमारे पुराणों में क्या लिखा गया है और हम वास्तु पुरुष को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं जिससे कि हमारे घर में सुख शांति का वास हो जाए, वास्तु के समस्त दोष दूर हो जाए, इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। तो वास्तु पुरुष के बारे में अगर मैं जानकारी देना चाहूंगी तो भगवान शिव जी के पसीने से वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ था। जब भगवान मत्स्य पुराण में यह वर्णन आया है कि जब भगवान शिव शंकर अंधक नाम के राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करते वक्त उनके पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और उसी से एक अद्भुत प्राणी का निर्माण हुआ जिसको वास्तु पुरुष का नाम दिया गया। और कई देवता, सारे ही देवता राक्षस उस अद्भुत प्राणी से बहुत डर गए। तो भगवान शिव जी की मर्जी से ही उस प्राणी को औंधे मुंह पकड़ के धरती पे गिराया गया। जब उस प्राणी को धरती पे गिराया गया तो भगवान शिव जी ने उसे वास्तु पुरुष नाम से संबोधित किया और यह भी आशीर्वाद दिया कि आप ही के साथ समस्त देवता आप ही के साथ धरती पे वास करेंगे और हर पूजन में सर्वप्रथम वास्तु पुरुष का पूजन किया जाएगा। धरती के देवता के नाम से उन्हें संबोधित किया। वास्तु पुरुष के अंगों को जिस देवता ने पकड़ा था उस देवता का वास उसी अंग पे, वास्तु पुरुष के अंग पे, धरती पे हुआ। तो जब भी हम भवन वगैरह कुछ बनाते हैं या कमर्शियल पर्पस से कुछ भी हम निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम हमें वास्तु पुरुष की पूजा करना, उनको प्रसन्न करना अनिवार्य होता है। वास्तु पुरुष के अंगों पे समस्त देवी देवता के अंश है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण धरती पे वास्तु पुरुष के अंश उत्पन्न हो है। अंश यानी देवता है और इनको पूजना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो जब भी हम भवन वगैरह निर्माण करते हैं तो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए वास्तु पुरुष की क्या स्थिति है, हम किस देवता के तरफ पूजन पाठ कर रहे हैं। वास्तु पुरुष का जो मुख है वो औंधे मुंह है, उनका मुख जो होता है ईशान्य की तरफ है और उनके पांव जो है नैऋत्य के तरफ है। वास्तु पुरुष हर 3 महीने में अपने परिवर्तन करते हैं मुख। तो जब भी आप कभी घर में कभी भी पानी का संशय या कुआं, पानी से संबंधित कोई भी संशय कर रहे हैं तो उस समय वास्तु पुरुष का मुख का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 3 महीने में ये चेंजेस हो जाता है। तो वास्तु पुरुष के मुख के सामने कभी पानी से संबंधित कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हानि भी हो सकती है। वास्तु पुरुष का वास्तु दोष जैसे निर्माण न हो, इसके लिए हमें वास्तु पुरुष की पूजा करना चाहिए। हमारे घर में वास्तु दोष है कि नहीं, इसका हमें इस प्रकार से पता लग सकता है। जब भी हमें अपने घर में सुकून की नींद आती है, आनंद का अनुभव होता है, खाने पीने में हमें
स्वाद मिलता है, हमारे सारे काम बहुत स्मूथली कंप्लीट होते हैं, हम तरक्की की ओर जाते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे घर में वास्तु पुरुष भी प्रसन्न है और हमारे घर में कोई वास्तु दोष भी नहीं है। तो यह एक वास्तु पुरुष के घर में दोष है कि नहीं, इस प्रकार से भी हम जान सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई दोष उत्पन्न हो रहा है तो सर्वप्रथम हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे घर के वास्तु देवता को प्रसन्न करें। वास्तु देवता को प्रसन्न करने के लिए हमें घर के या तो ब्रह्म स्थान पे या अग्नि कोण में उनके लिए अमावस्या के दिन नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। अगर आप घर में वास्तु यंत्र भी रखते हैं, उसका रोज पूजन करते हैं और नवग्रह स्तोत्र का भी पाठ करते हैं, तो उससे वास्तु देवता प्रसन्न होके हमारे घर को सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो यह था मेरा छोटा सा वीडियो वास्तु पुरुष के ऊपर, और वास्तु पुरुष को बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो धन्यवाद।